भैया डीआरडीओ सेप्टेम का आज 12 नवंबर डीआरडीओ सेप्टेम थर्ड शिफ्ट का भी पेपर छूटा है। तो भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अभी बात करेंगे किस तरीके का पेपर देखने को मिला है, पेपर लेवल क्या था। तो भैया आपका नाम क्या है? निखिल कुमार। भैया पेपर कैसा देखने को मिला? पेपर इजी था, टफ था या मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट समझे जी सर। इजी टू मॉडरेट। अच्छा, आपने पहले पेपर दिए होंगे, तो उससे क्या मतलब पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे इसी के, तो उससे कितना पेपर अलग था या वैसा ही था? वैसा ही था सर, थोड़ा सा साइंस पर घुमाया था, बाकी तो सब सही था। साइंस थोड़ा घुमाया था जी सर। रीजनिंग में किस तरीके का क्वेश्चन देखने? ग्रुप डी के साइंस तैयार की है, उसका पूरा सही हो जाएगा। ग्रुप डी वाला पूरा सही हो जाएगा जी, साइंस सही हो जाएगा। साइंस सही हो जाएगा। साइंस में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे बात करूँ हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? इलेक्ट्रिसिटी 2-3 क्वेश्चन थे सर, जिसमें से एक प्रतिरोध वाला क्वेश्चन था फिजिक्स से, जिसमें से तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्राफ बना के दिया था, 4 ग्राफ थे, उसमें से एक सिलेक्ट करना था कौन सा सही है। जी सर। अच्छा, और बात कर लेते हैं जैसे कि हम लोग आगे दर्पण से लेंस से कोई क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में किस जगह पे वस्तु रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना दिखाई देगा, ये पूछ रहा था। जी सर। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है कोई? सर एक अमोनियम क्लोराइड में H2SO4 से क्रिया कराने से क्या बनेगा। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अच्छा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी में कोई यूनिट एंड मेजरमेंट्स कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? यूनिट मेजरमेंट कोई क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है। केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? मेंटली क्या सारणी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला तो बताओ। आवाज सारणी से कोई क्वेश्चन नहीं था सर। एक कार्बन पूछ रहा था, C2 की वैलेंसी क्या होगी, संयोजकता क्या होगी C2 की, तो वही पूछा था। और एक दो अभिक्रियाएँ दिया था, जिसमें से H2SO4 से क्रिया कराना था। और एक पूछ रहा था कि कौन सी गैस बनेगी, CO2 बनेगी, कौन से कलर की बनेगी, ये पूछ रहा था। जैसे CO2 है और SO2 है, इनमें से सफ़ेद बनेगी या भूरी बनेगी या ग्रे बनेगी, ऐसा 4 ऑप्शन दिया था। अच्छा। तो अच्छा, अब आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इनर्ट गैसों से, या कोई गैसों से कोई क्वेश्चन आया हो, या फिर धातु से कोई क्वेश्चन आया हो, मेटल से कोई क्वेश्चन आया हो? जी नहीं सर। केमिस्ट्री में 2 ही 3 क्वेश्चन थे क्या? जी सर। बायोलॉजी से बताओ कितने क्वेश्चन थे? जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, बायोलॉजी से तो कोई क्वेश्चन नहीं। फिजिक्स से ज़्यादा। अनुवांशिकी से कोई क्वेश्चन था? अनुवांशिकी से नहीं, अनुवांशिकी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और ऐसे महिलाओं के मतलब भ्रूण से कुछ आया था क्या? जी सर, आया था, एक भ्रूण से क्वेश्चन आया था। उसमें पूछ रहा था कि 9 महीने मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भावस्था में, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाइजेशन पाचन तंत्र से कोई क्वेश्चन आया हो, पाचन तंत्र से, या फिर कोई क्वेश्चन उससे बॉटनी से आया हो, प्लांट हार्मोन से, या प्लांट से, एनिमल किंगडम से कोई क्वेश्चन? याद नहीं आ रहा सर। ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। सेल से कोई क्वेश्चन? सेल्स डिवीजन से कोई क्वेश्चन था सर, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या था। नहीं आ रहा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर कब का आया था? 2021 या 2022? सर 2021 का भी था, 2022 का भी था करंट अफेयर। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल सर याद। जैसे कि बात कर ले, त्योहार से कोई क्वेश्चन आया हो, या फिर डांस नृत्य से कोई क्वेश्चन आया हो, खेल से कोई क्वेश्चन आया हो, खिलाड़ी से कोई क्वेश्चन आया हो? इनमें तो कोई नहीं आया था सर जी। कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं संविधान से कोई क्वेश्चन याद हो तो बताओ। संविधान से सर एक क्वेश्चन ये था कि उसमें दे रहा था कि लोकसभा में राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में आया था क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद कोई आया था क्या? नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं पूछा गया। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से सर एक क्वेश्चन था कि मांग बाजार में वस्तु की डिमांड कब बढ़ती है। पंचायती राज से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में और मैथ के बारे में। तो मैथ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैथ के कितने चैप्टर आए थे, किन से क्वेश्चन देखने को मिला, ये बता सकते हैं? सर औसत से था, त्रिकोणमिति से भी था सर, एक 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से भी था, परसेंटेज से भी थे। कैसे क्वेश्चन कैसे थे? नॉर्मल थे, टफ थे? क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, मतलब एक आ रहा है। जी सर, मैथ में से पूरे क्वेश्चन। ग्रुप डी से जी था या ग्रुप डी के बराबर था? ग्रुप डी से बहुत ईजी था। ग्रुप डी से बहुत ईजी था? जी सर। अच्छा। और आगे जैसे बात कर लेते हैं मैथ में, तो मैथ के वर्क एंड टाइम के किस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया था? A+B करके, या फिर ABCD के सिर्फ पूछ दिया गया था? सिर्फ A+B से करके। बहुत सही। देख रहे हो भैया, बहुत ईजी पेपर आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हो। त्रिकोणमिति में तो एक फार्मूला ही सिर्फ पूछ लेते, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगी। बहुत सही। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेलन, शंकु, घनघनाभ से कोई क्वेश्चन? जी सर, एक उससे दिया था, बेलन से दिया था और वृत्त से दिया था, गोले से।
अच्छा बोला था पिघला करके कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं गोले की। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। एज से कोई क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन से कोई क्वेश्चन? जी सर, एज से क्वेश्चन था और अनुपात से क्वेश्चन था। तक ए अनुपात बी दिया था, बी अनुपात सी, तो ए बी सी तीनों का अनुपात पूछ लिया था। एवरेज से? एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। SI CI से? SI CI से 1 क्वेश्चन था। CI SI थे सर, CI से नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा रीजनिंग का। आते रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में सर नंबर सीरीज थे और 2 क्वेश्चन सर मेन थे उसमें, बाकी तो सर डायरेक्शन से? डायरेक्शन से थे 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन इजी थे? बहुत ईजी थे। और सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग रेंज में 2 क्वेश्चन थे, वो ठीक ठाक थे। ग्रुप डी की तरह तो नहीं करवाया 6-6 लोग बैठा देंगे हूँ? नहीं, बैठाए तो 6-6 लोग थे। अच्छा, वही 2 क्वेश्चन तो सिर्फ रीजनिंग में दिक्कत किए हैं, बाकी और क्वेश्चन बिल्कुल सरल थे। अच्छा, और आगे बात कर रहे हैं सिलोजिज्म से कोई क्वेश्चन? सभी बैल हाथी सभी गाय कुत्ते, ऐसा कुछ 2 क्वेश्चन थे, हो गए थे? हो गए थे। और जैसे बात करें और इससे औसत से मैं बात करूं, कैलेंडर क्लॉज कोई क्वेश्चन? जी, एक क्वेश्चन था कि आज शुक्रवार है, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग थी सर जी। प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को प्लस कर दिया जाता है? नहीं, ये नहीं थे। और उससे ब्लड रिलेशन से? जी सर, कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, तो ओवरऑल पेपर आप ये कहना चाहोगे इजी था? कितने क्वेश्चन कर सर ईजी था, हमने तो सर 118 क्वेश्चन किए हैं। कितने परसेंट लोग प्रेजेंट थे अंदर? लगभग 80-85% लड़के परसेंट। लोग सारे मतलब प्रेजेंट हैं लगभग, ठीक है। और हम लोग जैसे बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जाने वाली, क्या लगता है आपको? कट ऑफ के बारे में सर पता नहीं है, अब ये ऑल इंडिया एग्जाम है, कितनी जाएगी ये पता चलो, नहीं। बहुत अच्छा धन्यवाद भैया को, थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं मतलब शॉर्ट में करवा दिया है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि VIP गुरुजी एप्लीकेशन पे आप जाओ और वहाँ से आप ALP के लिए फ्री टेस्ट लगा सकते हो जाके अभी फ़िलहाल में। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ग्रुप डी में भाई धूम मचाई थी ना हम लोगों ने, उस तरीके से ALP में धूम मचाने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ भाई, हम लोग रिसर्च करके चीज़ें करते हैं। अगर देखो जो सर ने बताया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्रुप डी में। और ग्रुप डी से हमारे, अब देखो आप ये कहोगे कि भाई हम लोग फेंकते रहे, आप खुद देखो जाके अभी जब सिलेक्शन होगा बच्चों का और कमेंट्स इतने देखने को मिलेंगे तो आप खुद कहोगे यार कि मतलब मचा डाला सच में यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे। NCERT की बात सिर्फ हमारे चैनल VIP गुरुजी पे कही गई थी कि ग्रुप डी में NCERT आएगी, NCERT से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी 10th की, वो भी 9th की NCERT ही छुएगा। और भाई वही छुआ गया, आपने देखा होगा, वहीं से क्वेश्चन आए। तो ये बड़े फैक्टर्स होते हैं कि जिसके पास भाई नॉलेज होती है वही शेयर कर सकता है चीज़ें, ठीक है भाई। यूट्यूबरों की तरह बना दिया वीडियो, क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो रिसर्च करके चीज़ें बनाई जाती हैं। तो भाई आप जाओ VIP गुरुजी एप्लीकेशन पे और वहाँ से वीडियो डाउनलोड, वहाँ से आप सारे टेस्ट लगा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।